2001 के बाद से ही अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ये तक डिक्लेयर कर दिया जो कोई भी लादेन को पकड़ के ले आएगा, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा, उसे 200 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही था। बट ऐसा क्या हुआ कि 2011 में खुद अमेरिका ने ही पाकिस्तान में छुपे हुए लादेन को गोलियों से छन्नी कर दिया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. आज यानी 10 मार्च को ओसामा बिन लादेन के जन्मदिन के अवसर में चलिए जानते हैं सऊदी अरब का एक बिजनेसमैन कैसे दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन गया। लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के एक अमीर बिजनेसमैन थे जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। मोहम्मद ने टोटल 22 शादी किया था, जिससे उनको 52 बच्चे थे और इन सभी में लादेन 70 नंबर के बच्चे थे। सऊदी अरब में बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश सीखने के लिए लादेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए एंड बाद में लादेन ने अमेरिका से ही सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट किया था। कॉलेज में पढ़ते हुए ही लादेन एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट में आए। वहाँ से ही लादेन का कुरान एंड जिहाद के प्रति दिलचस्पी और बढ़ने लगा। इसी बीच लादेन अब्दुल्ला आजम के साथ परिचित होते हैं जो कि उस वक्त काफी प्रभावशाली तरीके से इस्लाम का प्रचार करते थे। इसी बीच 1979 में जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था, तब अब्दुल्ला अजीम लादेन को इस्लाम के प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान बुलाते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए अफगानिस्तानी मुस्लिमों का हेल्प करने के लिए लादेन ने अपने फैमिली बिजनेस से पैसा लाके पाकिस्तान में ही अपना मिलिट्री कैंप चालू किया था। ऊपर से रशिया को अफगानिस्तान से हटाने के लिए अमेरिका भी लादेन को भारी मात्रा में हथियार और पैसा प्रोवाइड कर रहे थे। अमेरिका के हेल्प से लादेन ने अफगानिस्तान से रशिया को मार भगाया। कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान में अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत होता है। इसके बाद जब लादेन अपने देश सऊदी अरबिया पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे लादेन का काफी सम्मान के साथ स्वागत होता है। रातों रात लादेन वहाँ पे एक नेशनल हीरो बन चुके थे। लेकिन लादेन ने सऊदी अरब में ये फॉलो किया कि पूरे सऊदी अरबिया एंड सऊदी अरब के ऑयल बिजनेस को अमेरिका अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ तक इस्लामिक रिलीजियस प्लेस मक्का एंड मदीना पे भी अंग्रेज हथियार लेके घूम रहे थे। जब लादेन ने इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट किया तब लादेन को सऊदी अरब पे बैन लगाते हुए वहाँ से निकाल दिया गया। इस चीज के बाद अब लादेन अमेरिका से बदला लेने का सोचता है। बैक टू बैक लादेन ने अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर काफी हमले किए, जिसमें सबसे डेंजरस था 2001 में हुआ 9/11 अटैक। इस अटैक में अल-कायदा ग्रुप के मेंबरों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अमेरिकन फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। उनका मिशन था प्लेन को हाईजैक करने का। प्लेन को हाईजैक करने के बाद टेररिस्टों ने पैसेंजर समेत प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके टकरा दिया। इस क्रैश के बाद पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो जाता है। इस इंसिडेंट में करीब 3000 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद से लगभग 10 सालों तक छुप के लादेन अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहा था। बट जैसे ही अमेरिका को पता चलता है लादेन पाकिस्तान में छुप के बैठा है, तुरंत ही अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा के आदेश से अमेरिकन CIA एजेंसी ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को उसके घर में गोलियों से छन्नी कर देता है। बट टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन के मरने के इतने सालों बाद भी काफी सारे इस्लामिक मौलानाओं के लिए लादेन आज भी एक नेशनल हीरो है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई फासिक आपको कोई चीज कहता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो मैं BBC देख के CNN देख के ये नहीं कह सकता कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं।